दर्शन, प्रभु दर्शन होंगे तुम्हें। अपना कर्म पूरा करो। योग कराते हैं, आयुर्वेद की औषधियां देते हैं, ये सब क्या है? एक औषधि में 100 से लेकर के 500 1000 मेडिकल कंपाउंड्स। वो मेडिकल कंपाउंड्स क्या? पॉजिटिव एनर्जी। सब थेरापियां कराते हैं, अशुद्धियां दूर करते हैं, शुद्धि देते हैं, शक्ति देते हैं, सात्विकता देते हैं, दिव्यता देते हैं। पूरा झाड़ पोंछ करके, डिटॉक्स करके, पूरा इंटरनल हाइजीन मेंटेन करते हैं। एक एक सेल का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी को अच्छा करते हैं। शुद्धिकरण, सशक्तिकरण, आंतरिक जागरण। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए कपालभाति करो। मेडिकेटेड वाटर देते हैं, मेडिकेटेड फूड देते हैं, फास्टिंग, उपवास, उपासना कराते हैं। जल नीति, सूत्र नीति, बहुत सी शुरू हो जाता है। मैंने कहा है ये 8-10 चीजें, अभी अभ्यास की बात हो रही थी ना थोड़ी देर पहले। एक डायरी बना लो, रोज उठ करके जल नीति, सूत्र नीति करनी है, नस से करना है। रोज उठ करके आंख में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड डालना है, नाक में अणु तेल डालना है। रोज उठ करके 1 चम्मच फिर गाय का घी खाना है, खाली पेट गाय का घी। 5 विकल्प हैं आपके सामने। गाय का घी ओजस्वी तेजस्वी बनने के लिए 100 साल तक दिमाग अच्छा रहे। मैं जब लोगों को देखता हूं ना, कई बार तो डर लगता है। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बड़े बड़े लोगों को साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेकर के, ज्यादा लोगों की चर्चा नहीं करूंगा यहां। बहुत लोग लड़खड़ा रहे, दिमाग का ताना बाना हिला पड़ा है, ब्रेन नर्वस सिस्टम लड़खड़ा रहा है, इंसान लड़खड़ा रहा है। मनस घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा। इसे योग आयुर्वेद का अमृत पिलाना पड़ेगा, जीवन जीना सिखाना पड़ेगा। घी पियो, 1 विकल्प। 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल आपको दे रहे हैं। ये मैंने पिछले कुछ दिनों से रोज कह रहा हूं, वर्जिन कोकोनट ऑयल। अभी तो हम बड़ी वाली शीशी में दे रहे हैं, अभी मैंने लिख लिया है। जार में वो तो देते हैं दूसरी वाला। 2 तरह का, एक वर्जिन, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है। एक खोपरे से तैयार होता है, एक कच्चे नारियल से तैयार होता है, उसको वर्जिन कोकोनट ऑयल कह रहा हूं मैं, बाकी तो दोनों। ये जो है ना, ये 1 चम्मच, ये 1 चम्मच घी, या जो थोड़ी मेरी तरह से अच्छे मजबूत से है ना, ये 1 ढक्कन ऐसे ही पूरा लो, ऐसे, और इसको पूरा पी जाओ। इसके बाद मुंह इतना फ्रेश हो जाता है, बहुत एकदम अच्छा अच्छा। तुम चॉकलेट खाते हो, बिस्कुट खाते हो, और पता नहीं तमाम तरह के गंदी गंदी चीजें खाते हो। 1 चम्मच सुबह खा। अभी आप देखना, मैंने भी पहले ऐसे मक्खन घी खाते थे हम। हमारा शरीर घी, मक्खन से, बाजरे की रोटी से ही बना है। हमें और कुछ मिलता ही नहीं था खाने को। इस शहरों में जो तुम गंद खाते हो ना, कचरा खाते हो, ये गांव में कहाँ मिलता था पहले? बाजरे की रोटी, और वो भी बासी वाली। सुबह सुबह माता जी अपने गाय भैंस को काम करे, खेत को काम करे कि हमारे लिए वो फूल के बना हुआ गरम गरम। रात को टिक्कड़ पे थेप के रख देती थी, सुबह मक्खन के साथ खाते थे। ये पूरा शरीर 99% बाजरे की रोटी और मक्खन से बना हुआ है, पूरा पिंड। और इसीलिए जितनी उम्र उससे आधा दिखता हूं। बायोलॉजिकल एज आधी दिखती है। बीच में थोड़ा कम कर दिया था घी आदि खाना, तो
कम खाओ, सुबह सुबह खाली पेट खाओ तो हजम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, कोई उपद्रव नहीं होगा। लो 1 चम्मच गाय का घी खाओ सुबह सुबह। तो ये गाय का घी हमने रोज की दिनचर्या में यही कर दिया है, 1 चम्मच गाय का घी खाओ। ये गाय का घी ना एकदम शुद्ध उपलब्ध कराते हैं हम सबको। हाँ, और दुनिया में मिलावट इतनी आ गई है, हे मेरे राम, लोगों का भरोसा ही टूट गया है। खाने तो ऐसे ही बताया था, 1 चम्मच ये गाय का घी। हाँ, 1 चम्मच गाय का घी खाओ, अथवा नारियल का तेल, अथवा ये तिल का तेल, ये तिल का तेल, तिल का तेल। आर्थराइटिस वालों के लिए तिल का तेल ही खाना, तिल का तेल ही लगाना, मसाज करना। ज्यादा दर्द है तो जो आपको पीड़ानिल, पीड़ांतक पुराना था उसका पीड़ानिल, फिर उसका सारे जूस, पीड़ानिल गोली, पीड़ानिल तेल, पीड़ानिल क्वाथ, तिल का तेल खाओ, तिल का तेल लगाओ, इसी से मालिश करो। जिनकी प्रकृति बहुत नाजुक है, बहुत कमजोर है, आप ये जो सिर में दर्द रहता है, पूरा शरीर बुरा हाल है, नाक में डाल लो बादाम रोगन और इसी को 1 चम्मच खा भी लो। ये सब अच्छा लगता है खाने में, मैं इसलिए खा के नहीं दिखा रहा हूं कि मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट करना है। लोग अरे ये खाने की भी चीज है, सबको फ्राई करके खाने की आदत पड़ी है, पूड़ी तल करके, पकोड़े तल करके। और जो ये मोटे मोटे दिख रहे हैं, मैंने कहा भाई तू इतना मोटा क्यों हुआ? बोली जी छोला भटूरा खाया। मैं आपको सच्ची बताता हूं, मेरी उम्र जब 50 साल की होगी तब मुझे पता लगा भटूरा क्या होता है। हमने कभी भटूरा खाया ही नहीं, ना कभी परिवार में बना, ना कभी गुरुकुल में बना, ना पतंजलि में बना। फिर एक दिन मैंने देखा और ये भटूरा इतना जो मोटा सा होता है ना भटूरा, वो भटूरे खा खा के खुद ही भटूरे हो रहे हैं। तल के नहीं खाना, खाली पेट खाओ 1 चम्मच। नहीं दिखाना बंद करो, बहुतों का अभी दिल डगमगा जाएगा। छोले और भटूरे बावड़ो सब, फिर गैस बनती है। और कुछ तो मतलब सोचते ही नहीं, गैस बन रही है फिर भी छोले भटूरे पेल रहे हैं, फिर ऊपर से गोलगप्पे खा रहे हैं, फिर पनीर खा रहे हैं, फिर पराठा। अरे बोले जी उसमें मक्खन में बना, अरे मक्खन रोटियां के ऊपर डाल करके खाओ, पराठा। अब बोलते हैं इंडियन फूड बहुत अच्छा है, इंडियन फूड है, रोटी खाओ ऊपर से घी डालो या मक्खन डालो, तल करके खाना ये इंडियन फूड नहीं है, इडियट फूड है ये। एक है इंडियन फूड, एक है इडियट फूड। तुम इंडियन फूड नहीं खाते हो, इडियट फूड खाते हो। लिटरेट इडियट कहीं के, लिटरेट इडियट, पढ़े लिखे मूर्ख नादान बेवकूफ। ना ना अब तो अच्छे हो, आपके लिए नहीं कह रहा हूं ये, रोज ये कर। गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल भी खा सकते हो, नाक में भी डाल सकते हो, मूंगफली का तेल भी खा सकते हो, ग्राउंडनट ऑयल, वर्जिन ऑयल्स, कच्ची घानी की जो तेल होते हैं ना। अभी आप देखना, अभी जैसे जैसे सर्दी आएगी स्वामी रामदेव की चमक कई गुना बढ़ जाएगी। रोज अब 1-1 चम्मच घी तेल पी रहा हूं ना। हमारे बापू पिताश्री ऊंट को बैल को नाड़ दिया करते थे सर्दी में, तो 1 किलोमीटर दूर से ही ऊंट और बैल चमकता था ऐसे, और फिर कोई 2-2 एकड़ खेत बा दिया करते, थकता ही नहीं था। ये ताकत है ना। तुम्हारे गोड्डे घिसे पड़े, ग्रीस कम हो गया, अंदर का लिक्विड कम हो गया, कार्टिलेज घिस गए, गोड्डे घुस गए, कमर घिस गई, सब घिसे पिटे पड़े। ये करो
2 बार खाओ, दोपहर का खाना, शाम का फलाहार, सुबह का नाश्ता बंद। नाश्ते की जगह काढ़े पियो, कषाय पियो। जो बहुत ही ज़्यादा खाने में रुचि रखते हैं, जन्म जन्मांतरों के जो भुक्खड़ हैं, भोजन भट्ट कहीं के, तो वो थोड़ा अनार खा लेना, सेव पपीता खा लेना। सुबह पका हुआ बंद। क्या बोला? सुबह पका हुआ खाना बंद। शाम का खाना 7 बजे के बाद बंद। 7 बजे खा के अगले दिन 12 बजे खाओगे, कितनी देर का अंतर हो गया? सत्रह। चलो 8 बजे तक लास्ट कर देते हैं। कुछ कहते हैं जी थके हारे नौकरी करके ऑफिस से आते 8 बज जाते हैं। नहीं, 7:30 बजे आ जाना, आधा घंटे में खाना, धीरे धीरे। कुछ तो 5 ही मिनट में ऐसे भोजन खाते हैं घर में जैसे चोरी का माल खा रहे हो। खाते खाते मुंह में पसीने आ जाएंगे, टांट में पसीने आ जाएंगे। बहुत अच्छा, मजा आ गया, मजा। और ऐसे पेलते हैं, 2 बार इधर से 2 बार इधर से, 4-5 बार ऐसे मुंह में घुमाया, गट्ट गट्ट खाते। पत्नी ने बेचारी ने 2 घंटे में पकाया और इसने 5 मिनट में ऐसे निगला। वो देखती रह जाती है, जी क्या कर रहे हो? मैंने बहुत प्यार से बनाया आपके लिए, इसलिए तो खा रहा हूं, मजा आ रहा है। जल्दी जल्दी मत खाना, ये गंदी आदतें हैं। और एक बार पड़ जाती है ना, वो बोले क्या करे, मुंह में टिकता ही नहीं। और जिनको ज्यादा खाने की आदत है ना, जैसे रसगुल्ला, गोलगप्पा, जलेबी, कुछ भी, तो उसको एक को मुंह में रखो। ये अस्वाद व्रत का एक नियम बता रहा हूं। एक गुलाब जामुन, एक लड्डू, रसगुल्ला। जैसे हमको मोदक बहुत प्रिय, गणेश जी की तरह लड्डू ही खाए ना बचपन में, गोंद के लड्डू, वो में, और बहुत हड्डियां मजबूत बनती है, माताओं को, बहनों को, सबको पता है। तो उस लड्डू को हम मुंह में रख लेते हैं और अपनी जीभ से बोलते हैं, जितना मजा लेना है चाहे 1 घंटा ले ले, ये एक ही लड्डू मिलेगा, दूसरा मिलने वाला नहीं है। तेरे मजे के कारण से तेरा मजा और मेरी सजा, ये नहीं चलेगा। जीभ का मजा और जिंदगी भर सजा, ये नहीं चलेगा। मेरे सामने तो सब बातों के लिए तुम हाँ भर लेते हो, जब भोजन सामने आ जाता तब तुम्हारा ईमान बिगड़ता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने कभी जिंदगी में बेईमानी नहीं की। मैंने कहा रोज खाने में बेईमानी करता है ईमानदार कहीं का। खाने पर रोज बेईमान होता है। एक रोटी के बजाय 2 खा जाता है। दाल ही अच्छे लगे तो 2 कटोरी पेल देता है। दूध अच्छा लगा तो 2 गिलास ही पेल दिया। जो कुछ आए पूरा झमेला चल रहा है ना। चेंज करो, मेरे साथ बोलो, एक भुक्तम, बोलो, सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, बोलो, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम। कितना संस्कृत का वाग भट्ट जी का सिद्धांत है। त्रिभुक्तम सदा रोगम, बोलो, चतुर्भुक्तम तुमारकम। एक भुक्तम सदा रोगम, अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है। द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम 4 बार खाना, चतुर्भुक्तम तुमारकम 4 बार खाने वाले मरने वाले हैं, फिर भी खाए जा रहे हैं। हितहारा मितहारा अल्पहारा शयेन राहा नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने भी यही बात कही है। हितहारा मितहारा अल्पहारा शयेन राहा नैतान वैद्या चिकित्सन्ति। उनको उनकी वैद्य चिकित्सा नहीं करते। आत्मनस्ते चिकित्सका, वो आत्म चिकित्सक है। तुम आत्म चिकित्सक बनो, आत्म साधक बनो, आत्म उद्धारक बनो, आत्मनिर्भर बनो। ये पराधीनता की बेड़ियां काटो। ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल, ये मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया तुम्हें हेल्दी बनाने वाले नहीं, तुम्हारी हेल्थ वेल्थ सब कुछ खाने वाले हैं। इसलिए साधु छत्रपति शिवाजी महाराज कितने वीर पराक्रमी थे। 1 बार खाते थे दोपहर को, शाम को दूध फल आदि ले लेते बस। तो
शाम को 8 बजे खा करके अगले दिन 12 बजे खाना, बात पूरी। सुबह सुबह अलग अलग काढ़े पियो, मस्तिष्क के रोग है, मेधा क्वाथ, इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनोग्रेट क्वाथ, जिनको चाय कॉफी पीने की आदत है दिव्य पेय पियो, दिव्य पेय, हर्बल टी दे रखी है आपको, वो पिया करो। जिनको वात रोग है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीजों का रस पीना, जरा सा भी वात रह नहीं सकता, गारंटी है मेरी, बहुत जबरदस्त। क्या है? एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीजों का रस, साहब पूरा पंचतत्व अच्छा हो जाएगा। जिनको पित्त है, वीटग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा या दूधी घास में से 5 में से कोई चीजों का एक रस मिल जाएगा। नहीं तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी, गुलाब की पंखुड़ियां, उनका रस पी लेना। पित्त हर पेय करके आपको देते हैं। पित्त के लिए, कफ के लिए रेडीमेड में तो स्वासारी क्वाथ है ही, उसको पानी में उबाल करके नितार के छान के पी लो। सुबह से शाम तक यही पीना, उठने से लेकर रात तक। कफ रह जाए एक कण भी ऐसे भी हो जाए, एकदम टनाटन मिलेगा। नहीं तो थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेमेशन अंदर जमा होकर के पूरा शरीर, कफ की वृद्धि से मोटापा बढ़ता है, कफ की वृद्धि से गांठें बढ़ते हैं, कफ की वृद्धि से कैंसर होता है, कफ की वृद्धि से हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, कफ की वृद्धि से पूरे शरीर में अलग अलग पूरे उपद्रव होते हैं, पित्त की वृद्धि से पूरे शरीर में पूरा उबाल सा होता है, स्किन डिजीज होते हैं। वैसे कफ की वृद्धि के लिए तुलसी, वासा, हल्दी, अदरक, अनानास, अमलतास, तुलसी, हल्दी, अदरक,